भाभी, तो फिर मैं आपको अगर बोलूं कि अब आपने ब्यूटिशियन तो अपना पूरा कर लिया सपना, अब आप आगे क्या करना चाह रहे हो? इसी लाइन में आगे रहना चाहते हैं या फिर कुछ और? इसी लाइन में आगे इसलिए रहना चाहते हैं कि अभी हमारे दिमाग में काम तो बहुत है, उसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा अच्छा। पैसा चाहिए, तो अभी तो बच्चों का भविष्य, बच्चे भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, तो अब इसी में फोकस रहेगा। और अगर आगे कुछ सोचना है तो समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा करना चाहोगे आप? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपको कि आप सोसाइटी के लिए कुछ महिलाओं को, जैसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाह रही हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाती, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर जो भी प्रॉब्लम उनके साथ, तो आप उन्हें क्या बोलोगे कि कैसे करना चाहिए उन्हें, पर अपने घर से निकलना चाहिए? उन बहनों दीदियों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अकेले स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल की बात होती है। और सबसे पहले तो घर के ही टांग खींचते हैं, अपना पति खुद टांग खींचता है, और ससुराल वाले ये कहेंगे वो पर्दा करके जाओ, वो तमाम समाज के लोग इतना अड़ंगा लाएंगे, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करेंगे। तो हमारा कहना है कि एक कान से सुनो एक कान से उड़ाओ, किसी की बात नहीं मानो, आगे बढ़ो। तुम अगर सही हो ना, और अगर तुम्हें भगवान चाहते हैं कि तुम सही हो, अपने आप का मन बोलता है, आत्मा बोलती तुम सही हो, तो तुम सही हो। दुनिया के चाह में नहीं बढ़ रहो, आगे बढ़ो, काम करो, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम करो। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश हुए हो ऐसा मोमेंट? हमारी लाइफ का मोमेंट कि ससुराल वाले बोलते हैं ना कि ये मेरा घर है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मायके वाले बोलते हैं कि ये मेरा घर है। अच्छा। तो बेटे के लिए फिर कहाँ जाए, कौन सा घर, किसका घर, कहाँ जाए? पति कहता निकल जाओ मेरे घर से। हाँ। ससुराल वाले का वो मायके वाले बोलते हैं तुम्हारा घर तो ससुराल में, वहाँ जाओ। तो बेटी का तो शायद कोई घर नहीं होगा। लेकिन मुझे मेरे खुशी का ये पल है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैंने खुद का मकान बनवाया। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, सीखो इनसे, खुद का मकान बनवाया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्पेशल ऐसे लोगों से मिलूंगी जो सच में अपने दम पर बहुत कुछ करे। और जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बड़ी खुश थी, मैं बहुत किसी के बारे में मेरे आंसू नहीं रोक रहे थे कि मेरा खुद का मकान है। मैं अब गर्व से कह सकती हूँ ये मेरा मकान, मैं कह सकती हूँ। पति कुछ कहे मुझे तुम निकलो घर से, मैं क्यों निकलूं? क्या बात है, क्या बात है, मैं क्यों निकलूं? अच्छा, तो भाभी और एक आप अपनी लाइफ का ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें आप बहुत ज्यादा दुखी हुए हो। हाँ, एक लाइफ का मेरा पॉइंट था कि जब हम गांव से मऊरानीपुर आए, तब मेरा बेटी बीमार थी, बेटा भी बीमार था, मेरा हस्बैंड बाहर था, और मेरे पास बुखार, दोनों बच्चों को बुखार था। इतना बुखार था उन बच्चों को का मतलब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 रुपया नहीं था मेरे पास। अच्छा। 20 रुपये थे कुल। अच्छा। 20 रुपये थे, और मैं सड़क पे खड़ी थी। उस टाइम एक बच्चे को गोद में लिए थे। बच्चा था मेरा 4 साल का लड़का, और लड़की मेरी 6 साल की थी। तो रो रही थी, खड़ी थी कि मैं क्या करूं। तो एक दुकान थी नाई की। अच्छा। एक नाई की दुकान थी, तो मैंने उनसे अंकल से कहा कि तुम मुझे 500 रुपये दे दो, और मुझे अपने बेटा का इलाज करवाना है, क्योंकि बेटे 24 घंटा बुखार नहीं जा रहा था, उसकी आँखें खुल भी नहीं रही थी। अच्छा। बच्चे भूखे थे। तो मैंने कहा अगर भगवान इस धरती पे है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, तीनों लोग आएंगे ट्रक के नीचे मर जाएंगे। एक दिन था, तो वो बंदा बोला, जिससे मैंने पैसे मांगे, तो उसने मुझसे ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखा। वो ये बोला कि 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, तुम 500 या 1000 भी जितना चाहो उतना दे, तुम खुद समझदार हो। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपने बच्चों को बचाना है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो बोले नहीं तुम समझदार हो, 500 का 1000 दे देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे दिन दिखाएगा परमात्मा। तो मैंने कहा कि ठीक है, और शायद भगवान ने मुझे इज्जत पे दाग लगाना होगा तो लग जाएगा, लेकिन मेरी माता रानी ने मेरा सपोर्ट किया है। मैंने फिर एक मजबूती अपने दिल में रखी कि मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना है। दुनिया में बहुत से लोग मर जाते हैं, तो शायद हम लोग भी तीनों मर जाएंगे। तो हम ट्रक के नीचे आने वाले ही थे, तो इतने में मैंने माता रानी को अपने याद किया। तो वहाँ से गाड़ी आई है, मतलब पहचान के लोग आए। लेकिन कोई कहता ना कि वैस्या होती हैं, एक खराब होती हैं। अच्छा। जो अपना उनका काम है, कर्म है, वो कर्म वो बचपन से ऐसी नहीं होती है, कुछ कर्म है तो वो कर्म ही है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा
उन लोगों ने मेरी हेल्प की, डॉक्टर के पास ले गई, 500 रुपये उन्होंने दिए हैं, मैं दवाई के लिए पैसा दिया, खर्च के लिए पैसा दिया। वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था कि आज तक मैं सेफ भी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। आज मेरी बेटी 11 में पढ़ रही है, 17 साल की है, मेरा बेटा 15 साल का है। और बस मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए। इसे कहते हैं भाभी की चाको राखे सहिया मार सके ना कोई। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी कहानी तो सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है और देखो हर किसी के बस की बात नहीं था। एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि अगर साथ ही माँ बाप अच्छे हो तो लड़की शायद आगे बढ़ जाती है, लेकिन अब माता पिता तो शादी कर देते हैं, तो अपने घर परिवार में जाओ जी। और जैसे मरो या जियो, उनको क्या है। और ठीक है, जितना हेल्प करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पति होना चाहिए साथ देना। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरा साथ मेरे पति ने बिल्कुल भी नहीं दिया। मैं तो डेफिनेटली कहूंगी कि मेरा साथ अकेले ही खड़े रहे, अकेले खड़े रहे हैं। कहीं भी मुझे खड़ा होना चाहिए था, कहीं भी मैं खड़ी होती हूँ तो मैं अकेली थी। चाहे लोन का काम था, कोई भी काम था, मैं अकेली थी। 100 आदमियों की भीड़ में मैं अकेली थी, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मेरी साथ देने वाला ऊपर वाला था, मैं उसका शुक्रगुजार। मैं उसी से प्रार्थना हमेशा करती रही है माता रानी से, तुम मेरे साथ रहें। दुनिया की मुझे परवाह नहीं है कौन नहीं है। जी, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया सच हाँ। में। अच्छा, आप अगर और मैं अपने पति के भी साथ अभी रह रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि पति खराब है तो उसको छोड़ दूँ, नहीं। वो सुधरना हो तो सुधरेगा, नहीं सुधरना नहीं सुधरेगा। लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम अपने बच्चे हम खुद पाल लेंगे, हम बच्चों को ऐसे शिक्षा देंगे, ऐसा भविष्य बनाएंगे कि वो बहुत आगे जाएंगे। कुछ नहीं लगी तो अपने पैरों पे जी, मतलब कोई खड़े होंगे कि वो जिस तरह आपने जो अपनी बहादुरी दिखाई है वो भी और जो मैंने संघर्ष किया है तो मुझे बहुत इस चीज़ का नॉलेज हो गया है। तो आगे चल के मेरे बच्चों को मैं ऐसी शिक्षा दूंगी कि बच्चे कभी ऐसे गलत राह पे ना जाएं। बस लास्ट में एक क्वेश्चन है कि भगवान गरीबी किसी को ना दे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि इंसान जो नहीं भी करना चाहता है तो इतने बुरे दिन देखता है कि उसको करना पड़ जाता है। हाँ, करना पड़ जाता है, लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता ना ऊपर वाले पे, अपने आप पे भरोसा नहीं, तो वे ऐसे कदम उठा लेती है। लेकिन नहीं उठाना चाहिए। मरना तो एक दिन सबको है, शायद इसी टाइम शायद लिखा होगा, जो होगा देखा जाएगा। और वो है लास्ट पॉइंट पे ही चांस मिलता है। बिल्कुल लास्ट पे जब जानते हैं कि अब हारने का चांस है, तभी जीत की बारी होती है। बिल्कुल सही बात है कि जब कुछ नहीं रह जाता हाँ, होने के लिए आंखें बंद करके ओके अब तो बस मरना है, तभी जीत होती है दीदी, तभी जीत होती है। बिल्कुल सही। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। क्या बात है। और मैं बीजेपी में हूँ, मतलब काम कर रही हूँ, समाज सेवा का काम कर रही हूँ। और मेरी तो सोच बहुत बड़ी है, शायद अगर मौका मिला तो आप बहुत हाँ, एक अनाथ आश्रम की है मेरी सोच। अच्छा। और एक वृद्धाश्रम की सोच है। क्या बात है। ये सारे काम करना है मुझे, समाज सेवा। क्या बात है। इस पे तो क्लैपिंग बनती है भाभी के लिए, तो भाई क्लैपिंग बनती है। लेकिन सच में बहुत अच्छी सोच है कि आप, और मैं तो कहती हूँ भाभी ऐसा दिन आए ही क्यों कि जब लोगों को वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या उनके लिए एक मैसेज देना चाहोगे? हाँ, लेकिन हाँ मैसेज देंगे। जैसे किसी के माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी तो मेरी बेटी है और बहू तो बहू है, ठीक है। अगर उनके माता पिता अपनी बेटी को बेटी समझे तो बहू को भी बेटी समझे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो अच्छा, ये उनके लिए मैसेज है। वेरी गुड। देखो भाभी का कहना है कि आप बहू को भी बेटी समझे तो वो लोग आपको भी माँ समझ के अपने, हाँ, और बहू का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी सास को भी माँ समझे। हाँ, जैसे अपनी माँ को 24 घंटे अपने ससुराल की चुगली ना करती रहे। हाँ, ये सच में ये परिवार बिखरने की बात है। कुछ ससुराल में होता है तो हाल फोन करती है, वो मेरे घर ये हुआ है। तो हाँ, नजदीक या उनके माता पिता से मेरा मैसेज है कि बेटे का ब्याह कर दिया है। हाँ, ज्यादा परेशान है, ज्यादा दुख है, मारने की नौबत है तो बेटी ने शादी की है, बेटी को तुमने ऐसा नहीं है कि कोई मार देगा, उसको लेके घर पर रखो। लेकिन ऐसे नहीं है आए वक्त रहे उनके डिस्टर्ब कर, तो उसको आगे बढ़ने दो, आगे जीने दो, संघर्ष करने दो, उसको आगे स्ट्रगल तो करने दो, उसको अपना घर परिवार संभालने दो। तुम उसको बार बार डिस्टर्ब करोगे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, उसको छोड़ दो अकेले, वो कर लेगी अच्छी तरह से। अच्छा, तो भाभी की स्टोरी तो सुन के बहुत मोटिवेशन मिलेगा शायद, हमें लग रहा है हमारे सब्सक्राइबर को और दर्शकों को। तो भाभी आप थोड़ा चैनल के बारे में क्या कहोगे? क्या अच्छा काम चल रहा है चैनल पे? हाँ, हमें दीदी से मतलब गर्व की बात है दीदी की कि झांसी क्लिनिक चैनल बनाया है, तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें
और हम लोग तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हम लोग महिलाएं हैं, तो हम लोगों की बड़े बड़े बॉलीवुड की हर जगह पहचान होती है, हम लोगों की कहीं पहचान नहीं है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि आए और हम लोग आगे बढ़े, हमारी स्टोरी आगे जाए, हमें भी कोई समझे और हमें हमसे मतलब कुछ सीखे, हम आप लोगों से कुछ सीखे। बस वही चीज़ है। तो हम सभी को थैंक यू कहेंगे, और अगर भाभी की इसी तरह की और भी आपको स्टोरी बिल्कुल मिलती रहेगी हमारे चैनल पर, मैं बोलती भी रही हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अच्छा लग रहा है कि ये वर्क सच में अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि जी आपका जो वर्क चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा है। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और करने का मोटिवेशन मिलेगा कि जी आज हमने इन भाभी से बात करी है, और इन जैसी अभी और भी बहुत महिलाएं हैं जिनकी बहुत ही इतनी संघर्ष भरी कहानी है कि शायद सुन के ही रोना आ जाता है। तो अभी तो हम बहुत लोगों से मिलने वाले हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और सुने, बिल्कुल सुने, आप सबको मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फोटो। थैंक यू। राधे राधे।